क्या आपने कभी सोचा है कि एक टीम मैदान पर उतरने से पहले ही कैसे हार सकती है या फिर जीत सकती है? अक्सर हम यही समझते हैं कि क्रिकेट का खेल सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तक महदूद है, लेकिन इस खेल की एक ऐसी पोशीदा दुनिया भी है जो खिलाड़ियों के दिमाग, उनके एतमाद और उनकी नफ्सियाती कैफियत को इस तरह हिला कर रख देती है जिसका अंदाजा आम तमाशाई को भी नहीं होता। और आज मैं आपको एक ऐसी ही चौंका देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक महदूद है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे प्रोटोकॉल की जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हर एक खिलाड़ी के रोंगटे खड़े कर दिए, उनके होश उड़ा दिए और एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ पैदा किया जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हैरत में डाल दिया। जरा तसव्वुर कीजिए कि वो वक्त था 2026 का, जब पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई और ये कोई मामूली सीरीज नहीं थी, बल्कि ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक अहम हिस्सा थी, जहां हर मैच, हर रन और हर विकेट की अहमियत सोने से कम ना थी। पाकिस्तानी टीम जो हमेशा से अपनी गैर मुतवक्के सलाहियतों के लिए जानी जाती है, इस बार कुछ नया साबित करना चाहती थी और कैप्टन बाबर आजम, जिन्होंने हाल ही में दोबारा क़यादत संभाली थी, अपनी टीम को एक नई जह देने के लिए पुरअज़्म थे। मगर जैसे ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों का तैयारा कैरेबियन की सरजमीन पर उतरने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही वहां से एक ऐसी शुरुआत हुई जिसका किसी को भी अंदाजा ना था। आमतौर पर जब कोई बैनुल अक़वामी क्रिकेट टीम किसी मुल्क में पहुंचती है तो हवाई अड्डे पर चंद सिक्योरिटी एहलकार, बोर्ड के कुछ ओहदेदार और मदाहों की एक छोटी सी भीड़ होती है, बस इतना सा इस्तकबाल। लेकिन इस बार सब कुछ यकसर मुख्तलिफ था, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने एयरपोर्ट का दरवाजा अबूर किया, उन्होंने देखा कि चारों तरफ पुलिस फोर्स, एलीट कमांडोज, डॉग स्क्वाड और बुलेट प्रूफ गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा था, गोया कोई बड़ा सदर या वजीर आजम किसी सरकारी दौरे पर आया हो। ये वो प्रोटोकॉल था जो आमतौर पर किसी भी क्रिकेट टीम को नहीं दिया जाता, बल्कि ये वीआईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था जो अमूमन किसी रियासत के सरबरा या शाही खानदान के अफराद के लिए मखसूस होता है। खिलाड़ी एक दूसरे के चेहरों को देखने लगे और उनके चेहरों पर सवालिया निशान थे, क्योंकि उनमें से कुछ को तो ये महसूस होने लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा खतरा उन्हें घेरे हुए है जिससे उन्हें बचाया जा रहा है। एक तरफ कैरेबियन की खूबसूरत धूप और नीला समंदर था, तो दूसरी तरफ ये भारी भरकम सिक्योरिटी घेरा जो उन्हें एक अजीब सी कैद की मानंद महसूस हो रहा था। और यहीं से इस कहानी का असल ड्रामा शुरू होता है, जहां पाकिस्तान टीम के साथ एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया पेश आया जिसकी मिसाल ना तो पहले कभी मिली और ना ही शायद आइंदा कभी मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्रोटोकॉल में ऐसी क्या खास बात थी जो इतना बड़ा मामला बन गई। तो दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि किसी भी टीम का ज़हनी तवाज़ुन उसकी कारकर्दगी की सबसे बड़ी कुंजी होती है, और जब आपको बार बार ये बताया जाए कि आप खतरे में हैं, तो आपका दिमाग अनजाने में इस खतरे को महसूस करने लगता है, जिससे आपकी तवज्जो बढ़ जाती है और आप अपने असल मकसद से हट जाते हैं। और यहाँ एक और बड़ा सवाल ये भी उठा कि क्या वाकईतन ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जरूरी था या ये कोई नापाक इशारा था? क्या ये पाकिस्तान को एक खतरनाक और गैर महफूज मुल्क के तौर पर पेश करने की कोई सोची समझी चाल थी? क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, बल्कि वेस्ट इंडीज के इस प्रोटोकॉल ने पड़ोसी मुल्क भारत में भी बड़े सवालात खड़े कर दिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, भारत में भी इस मामले पर जोरदार बहस छिड़ गई और लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि आखिर एक इस्लामी मुल्क की टीम के साथ ऐसा प्रोटोकॉल क्यों किया गया? क्या ये महज एक सिक्योरिटी इंतजाम था या इसके पीछे कोई और बड़ी सियासी साजिश छुपी हुई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वेस्ट इंडीज पाकिस्तान को आलमी सतह पर कमजोर और गैर महफूज साबित करने की कोशिश कर रहा है? और जब ये सारी बहसें चल रही थी, पाकिस्तानी टीम ने अपनी जहनी सख्ती को बरकरार रखा और वो जानते थे कि ये प्रोटोकॉल चाहे कितना ही खौफनाक क्यों ना लगे, उन्हें अपनी क्रिकेट पर तवज्जो मरकूज रखनी है। अलबत्ता इन हालात ने टीम के अंदर एक हल्की सी बेचैनी जरूर पैदा कर दी थी। और अब जरा इस कहानी की एक और पुरकशिश जहत को देखें। क्या आपको मालूम है कि साल 2025 में जब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, तो पाकिस्तान ने उन्हें पूरी हिफाजत और शानदार मेहमान नवाजी दी थी, लेकिन वहां पर कोई गैर मामूली खौफ पैदा नहीं किया गया था। मगर जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज गया तो वहां पर ऐसा माहौल क्यों बनाया गया जिसने खिलाड़ियों को बेचैन कर दिया? कहीं ना कहीं ये एक नफ्सियाती जंगी चाल थी, क्योंकि जिस टीम का मनोबल गिर जाए उसका खेल खुद ब खुद कमजोर हो जाता है। और जब किसी टीम को मुसलसल ये बताया जाए कि वो एक आला खतरे वाले जोन में है, तो उसकी तवज्जो भटकना यकीनी है। यही वो पुरअसरार पहलू था जिसने उस पूरे दौरे को एक अलग और सनसनीखेज मोड़ दे दिया।
अब जरा सी देर के लिए अपने आप को उन खिलाड़ियों की जगह पर रखकर देखें। आप एक आलमी क्रिकेटर हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट को वक्फ कर दी है और आप मुल्क की नुमाइंदगी के लिए दुनिया के सामने जाने वाले हैं, मगर वहां पहुंचकर आपको ये महसूस कराया जाता है कि आप कोई सियासतदान हैं या कोई जंगी कमांडर या फिर आप किसी जंग के मैदान में उतरने वाले सिपाही हैं। ये प्रोटोकॉल ना सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि उनके खानदान के अफराद को भी परेशान कर गया था और उनके चेहरों पर फिक्र के आसार साफ देखे जा सकते थे। लेकिन उन सब के बावजूद सबसे हैरानकुन बात ये थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने जज्बे को बुलंद रखा और उन्होंने उन तमाम हालात को अपनी राह की रुकावट नहीं बनने दिया। जी हाँ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस सीरीज में पाकिस्तान ने शानदार वापसी की और अपने पुराने जोशो जज्बे को दोबारा जिंदा किया। खिलाड़ियों ने अपनी यकसुई को बरकरार रखा, सख्त प्रैक्टिस की और मैदान में ऐसा कमाल दिखाया जिसने तमाम तर प्रोटोकॉल को बेमानी करके रख दिया। उन्होंने साबित कर दिखाया कि वेस्ट इंडीज का प्रोटोकॉल चाहे कितना भी सख्त हो, मगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आज़म इससे कहीं ज्यादा मजबूत है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम और सबक आमोज पहलू है, क्योंकि दरअसल ये प्रोटोकॉल शायद एक चौकसी थी, एक इंतबाह थी या शायद एक सोची समझी चाल थी, लेकिन इसने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि हर मुश्किल के पीछे एक मौका छुपा होता है और अगर आपका इरादा मजबूत हो तो कोई भी प्रोटोकॉल आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। और जब पाकिस्तानी टीम ने मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया तो वहां मौजूद वेस्ट इंडीज के मीडिया और अवाम भी उनके हौसले के मोतरिफ हुए और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस टीम ने ना सिर्फ मुखालिफ टीम बल्कि अपने खिलाफ बनाए गए नफसियाती हथियार को भी मात दे दी है। और इस तरह ये कहानी महज क्रिकेट की कहानी नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसी दास्तान बन गई जो हर उस इंसान के लिए मशअले राह है जो अपनी जिंदगी में किसी भी किस्म की मुश्किलात, इम्तिहानात या जालिमाना हालात का सामना कर रहा है, क्योंकि ये साबित करती है कि असल कामयाबी वही है जो बैरूनी दबाव और मनफी सोच के बावजूद हासिल की जाए। और जब हम आज इस वाक़े पर नजर डालते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि पाकिस्तान टीम ने ना सिर्फ क्रिकेट का खेल जीता बल्कि एक नफसियाती जंग भी जीत ली, जिसकी इब्तदा इस अजीबोगरीब प्रोटोकॉल से हुई थी। चुनांचे इस पूरी कहानी का खुलासा ये है कि वेस्ट इंडीज का वो प्रोटोकॉल जिसने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के होश उड़ा दिए थे, आखिरकार उन्हें कुचल ना सका और उन्होंने अपनी मेहनत और हौसले से इसका लोहा मनवा कर दिखाया। और आज अगर हम इस वाक़े को याद करते हैं तो हमें एक बात जरूर जहन में रखनी चाहिए कि जिंदगी में चाहे कितने ही पुरअसरार और खौफनाक प्रोटोकॉल हमारे सामने क्यों ना आए, हमें अपने मकसद को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने अज़म पर कायम रहते हैं वही तारीख रकम करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस तारीखी दौरे पर साबित कर दिया कि वो किसी भी हालात में अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकती है। और अब आखिर में मैं आप सबसे यही कहूंगी कि अगर आपको भी ये कहानी दिलचस्प और सबक आमोज लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजीद सनसनीखेज और जज्बाती कहानियां लाते रहें। और हाँ, अपनी राय जरूर हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये प्रोटोकॉल कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि ये वाकई जरूरी था या महज एक सियासी इशारा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया।